हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद कैसी डाइट आपको लेनी चाहिए उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात है कि यदि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है और उसमें आंतों में किसी प्रकार की चोट या आंतों में किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं हुई है, यानी कि सिर्फ गायनी की सर्जरी हुई है, यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड सर्जरी हुई है, तो जनरली खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है। यानी कि जैसे आपकी सर्जरी होती है उसके 4 घंटे के बाद आपको पानी, नींबू पानी या नारियल पानी हम लोग बता देते हैं, तो आप आराम से तसल्ली से ले सकते हैं। और 1-2 घूंट पानी तो सर्जरी के तुरंत बाद भी लिया जा सकता है। किसी किसी का गला बहुत ज़्यादा सूखता है तो 1-2 घूंट पानी लेने से कोई समस्या नहीं क्रिएट होती है। और यदि आपको किसी प्रकार की उल्टियाँ नहीं हो रही हैं तो 1-2 घूंट पानी और ले सकते हैं। 4 घंटे के बाद आप नींबू पानी, नारियल पानी या ओआरएस ले सकते हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के 6 घंटे के बाद आपको किसी प्रकार की यदि वॉमिटिंग्स नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, तो फिर आपको जूस, सूप या दाल का पानी बता दिया जाता है, जो कि आप आराम से ले सकती हैं। और 12 घंटे के बाद जब आपकी गैस पास हो जाती है तो उसके बाद में आपको खिचड़ी, दलिया या और कोई सॉलिड चीज़ यानी कि चाय बिस्किट भी आप ले सकती हैं। और 24 घंटे के बाद जनरली अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। और जब अस्पताल से छुट्टी हो जाती है तो घर जाकर आप दलिया, खिचड़ी, दही, छाछ, दूध और नॉर्मल खाना ले सकती है। यानी कि सारे प्रकार के आप फ्रूट्स ले सकती हैं, सारे प्रकार की सब्जियां खा सकती हैं। और यदि आप रोटी सब्जी खाती हैं तो रोटी सब्जी आप खा सकती हैं, या फिर आप चावल खाती हैं या दही खाती हैं तो चावल, दही या फिर चावल और सब्जी या दाल और चावल भी आप खा सकती हैं। दाल और चावल जनरली हल्के होते हैं तो आप आराम से खा सकती हैं। और यदि रोजाना आपको रोटी खाने की या सब्जी खाने की आदत है तो वो भी आप आराम से खाइए। और जनरली दूरबीन के ऑपरेशन के बाद किसी तरीके का परहेज नहीं होता, यानी कि आपका घूमना फिरना शुरू रहता है तो आप जैसे ही खाना खाकर घूमती फिरती रहती हैं तो डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है और किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन या किसी प्रकार की गैस बनने की समस्या नहीं होती है। कई पेशेंट जनरली दलिया 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 ही खाते रहते हैं, इसकी वजह से उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, गैस बनने की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार उनको उल्टियाँ होने लग जाती है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। यदि आप खिचड़ी और दलिया बनाती हैं तो वेजिटेबल खिचड़ी दलिया बनाइए, यानी कि बहुत सारी सब्जियां और मसाला डालकर आप सब्जी बना सकती हैं, जिससे कि आप दलिया और खिचड़ी को भी एंजॉय कर सकती हैं। दूसरा, यदि आपको फ्रूट्स खाने की आदत है और किसी ने आपको पपीता खाने की सलाह दी और आप बहुत सारा पपीता रोज खा रही हैं, तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पपीता खाने के बाद उल्टियां करके एडमिट होते हैं। तो आप ऐसी गलती ना कीजिए। पपीता यदि खाना भी हो तो 1 कप से ज्यादा पपीता नहीं खाना होता है और रोजाना फ्रूट्स बदल कर खाना होता है। यानी कि यदि आज आपने पपीता खाया तो कल एप्पल, परसों अनार, या फिर जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है, यानी कि आप कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट्स को प्रेफर ना कीजिए। और डेली वाले जो रेगुलर फल अवेलेबल है, जो सीजन के फल हैं, वो ही खाइए। जूस पीने से ज्यादा फ्रूट खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होती है। और जैसे ही आप जूस पीती हैं तो आपका ब्लड शुगर का लेवल एकदम से रेज हो जाता है, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पूरा फल खाने को प्राथमिकता दीजिए और दिन में 1 कटोरी दही जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार लोग ऑपरेशन के बाद दही नहीं खाते, उन्हें लगता है कि दही नुकसान करेगा, बट दही आंतों के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दही और छाछ आप आराम से ले सकती हैं। और डाइजेशन ठीक चल रहा है तो सुबह और शाम दूध ले सकती हैं और सूप ले सकती हैं, दाल ले सकती हैं। इस प्रकार से आपका जो रूटीन खाना है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना कीजिए और उसी के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, छाछ ये आप ऐड कर सकती हैं, ताकि आपको एनर्जी बनी रहे। और जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई है वो ज़रूर से लें, उनको लेना ना भूलें।